हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या काम करता है और उसकी बुनियादी पहचान क्या है। और हमें ये बताया, मैंने आपको ये बताया था कि द सब्सटेनेटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधान। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। कि हमें कैसे संविधान का निर्माण करना चाहिए। जो ये आया ना आपका बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, कि ऐसा बैलेंस होना चाहिए संविधान जब तैयार करें ताकि लोग जो उसको मानने के लिए एक तरह से मजबूर हो जाएं। ठीक है बेटा, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस आर ओफन, हम ये कहेंगे कि जो संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा सा जो समूह है वो नष्ट कर सकता है। कैसे नष्ट कर सकता है? क्योंकि बेटा आज के टाइम में जो सभी लोग हैं अपनी जो शक्ति है वो लगातार एक्सचेंज देयर पावर, उनकी ये विश होती है कि वो अपनी जो पावर्स है उसको लगातार मतलब कि बढ़ाते रहे। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर वो अपनी लगातार पावर बढ़ाएंगे तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हम निर्माण कर रहे हैं और उसमें हमने अगर किसी एक समूह को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी है तो वो समूह क्या करेगा बेटा, अपनी शक्ति का मिसयूज़ करेगा। तो यही कहा है कि आज का टाइम ऐसा है कि जिसमें हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पावरफुल हो जाऊं और मतलब कि वो अपनी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये कहा गया है कि अगर और ऐसा समूह जो संविधान को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इसी प्रकार मतलब कि जो हमारा जो कोई भी जो संविधान है अगर उसको ठीक ढंग से या सही ढंग से बनाया जाए तो उसमें आराम से ये सुनिश्चित कर देना चाहिए, उसमें ये बता देना चाहिए कि किसी भी जो एक संस्था है, कोई भी एक ग्रुप है, उसको सारी की सारी जो पावर है वो मतलब कि नहीं दी जाएगी। ये कहा है ना, ऑन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंश्योर दैट, कि एक मतलब कि इंटेलिजेंट जो डिजाइनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू एंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर्स, कि ये नहीं होगा कि किसी भी जो एक संस्था है उसको सारी शक्ति दी जाए। ऐसा करने के लिए शक्तियों को क्या कर देना चाहिए, कई ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए। कि दिस इज ऑफन डन बाय मतलब कि जो क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, या हम ये कहें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो हमारी पावर है उसका क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। तो यही कहा है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बैलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या होगा, कि शक्तियों का सही ढंग से एक तरह से बैलेंस कैसे किया जाएगा। कि आज का समाज ऐसा है कि हर कोई जो अपनी पावर है उसको बढ़ाना चाहता है। अगर ऐसे में अगर हम किसी एक संविधान में एक ग्रुप को ज़्यादा शक्तिशाली बना देंगे तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा। इस वजह से जो एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन की वो ऐसी होगी कि जहाँ पर मतलब कि किसी एक जो संस्था है उसको सारी शक्ति ना देकर शक्तियों का क्या कर देना चाहिए, बंटवारा कर देना चाहिए। सेम ऐसा ही भारत में किया गया है। जैसे कि भारत में आपको पता होगा लेजिस्लेचर जो कानूनों का निर्माण करती है, एग्जीक्यूटिव जो उनके जो न कानूनों को बनाती है उनके अनुरूप कार्य करती है, एंड जुडिशरी जो उल्लंघन करने कानूनों का उल्लंघन करने वालों को क्या देती है, दंड देती है। तो हमारे यहाँ जो पावर्स है उनको इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जिसकी वजह से अगर इनमें से कोई एक भी अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करती है तो दूसरी उसको ऐसा करने से रोक सकती है। इस तरह से ये एक बहुत सोच समझकर और बहुत ही
इंटेलिजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन है वो किया है भारतीयों के द्वारा। इसको हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। चेक और बैलेंस सिस्टम क्या होता है? अवरोध व संतुलन, कि ये अवरोध और संतुलन का एक सिद्धांत है कि जिसमें मतलब कि ना तो मतलब कि संतुलन भी बना दिया, शक्तियाँ बराबर भी दे दी, और अगर इनमें से कोई भी अपनी शक्ति का गलत यूज़ करती है तो दूसरा उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। आगे देखो बेटा, उसके बाद हम ये कहेंगे मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन भी इसको एक तरह से बैलेंस देता है कि हम कोई भी नियम बनाएं या कुछ भी इसमें बनाएं तो उसमें एक तरह से लचीलापन आना चाहिए। लचीलापन क्या होता है बेटा? मैं बताती हूँ आपको। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कठोरता के साथ साथ मतलब कि उसके अंतर्गत लचीलापन भी है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि भाई बहुत जल्दी मतलब कि जल्दी जल्दी चेंज हो जाए, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ही ना हो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है बेटा कि उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं, कि भाई अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ में चेंज करने की तो उसमें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके द्वारा उसमें चेंज लाया जा सकता है। जबकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनमें चेंज लाने के लिए कि आपका मतलब कि आपका ये कहते हैं आपको, आप ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है, उसमें मैं आपको बताऊंगी संविधान में अगर चेंजेस लाना है तो उसमें अमेंडमेंट करना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके लोकसभा, राज्यसभा, उसके अलावा आपके विधान सभाओं के जो सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो संविधान है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें समय के साथ परिवर्तन हो जाए, क्योंकि बेटा ये हर चीज़ की एक मांग होती है समय की, कि अगर जो चीज़ समय के साथ परिवर्तित नहीं होती वो चीज़ अपने आप क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को? लिविंग डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से हिंदी में हम इसको बोलते हैं जीवंत दस्तावेज। ये हमारा एक चैप्टर भी है 11th में पूरा का पूरा लिविंग डॉक्यूमेंट के ऊपर। भारतीय संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जिस प्रकार मतलब कि जो चेंज है वो हमारी नेचर का एक रूल है कि चीज़ों में चेंज होना होता है, ऐसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अकॉर्डिंग टू टाइम कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इस वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो बेटा ये जो सारी बातें थी, और जो लिविंग डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी जो एज होती है वो भी बेटा काफ़ी मतलब कि लंबी होती है, क्योंकि लंबी एज का क्या मतलब होता है? क्योंकि लोग उसके अंदर बिलीव करते हैं, और लोग किसी चीज़ के अंतर्गत बिलीव करते हैं तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाती है, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम तक सरवाइव करेगी तो वो एक तरह से जो अपना महत्व है कभी खोती नहीं है और लगातार बनी रहती है। इसी वजह से आज़ादी भारत को देखो 1947 में आज़ादी मिली, 26 जैन 1950 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ पूर्ण रूप से। उसके बाद से लेकर आज तक जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगातार काम कर रहा है, जिसकी वजह यही है कि वो लिविंग डॉक्यूमेंट्स है और उसका डिज़ाइन इस प्रकार बनाया गया है चेक एंड बैलेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग, कि वो लगातार अभी तक अपने महत्व को उसने अपने महत्व को खोया नहीं है और लगातार काम कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। थैंक यू।